नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो। आज इस खास शो में आप देखेंगे करवा चौथ के रंग इंडिया न्यूज के संग। देश के कई हिस्सों में सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत मना रही हैं और इस मौके पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का विधान है, जो चांद दिखने के साथ ही पूजा कर खत्म हो जाता है। निर्जला व्रत के जरिए माता करवा की पूजा होती है। हिंदू संस्कृति में विवाहित महिलाओं के लिए ये पर्व बहुत ही खास है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा और मंगल देव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आती है। इस दिन चंद्रमा और मंगल ग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, करवा माता और चंद्रमा की पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि यह व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि सहनशीलता, प्रेम और आत्मशक्ति को जागृत करने का भी साधन है। आज हम आपको प्रदेश में करवा चौथ के पर्व के लिए किस तरह से मनाया जा रहा है, ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, आप तक दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और वो बताएंगे आपको किस तरीके से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। कहां पर चांद निकला है, कहां पर अभी विलंब है, ये सब कुछ बताएंगे आपको। पल पल की अपडेट आपको हम देंगे तस्वीरों के माध्यम से। सब लोग बैठेंगे भाई। अभी वो जो 16 श्रृंगार प्रतियोगिता है वो रह जाएगी नाचने के चक्कर में। चलो भाई, 16 श्रृंगार में आओ। पहले सब लोग नीचे बैठो। बताओ जरा कौन मेरी बहन सबसे प्यारी और सबसे तैयार होके आई है। जरा देखे तो सही कौन अपनी मुख्यमंत्री दीदी से उपहार लेके जाएगी। हमारे विधायक संजय गोयल जी की श्रीमती जी भी आई हैं और रुचि जी, अनिल जी की भी वाइफ आई है। थैंक यू। मैं ही जज हूँ, आप तुम नाच के दिखाओ। प्राइज मैंने देना तो जज भी मैं ही हूँ भाई। जरा बुलाओ नाम सबके, हम लोग बैठ के देखेंगे। सुरभि भाभी बैठी है, स्वाति जरा जगह दो भाई। जरा अभी ये लोग चूज करेंगे कि कौन 16 श्रृंगार सबसे प्यारा तैयार होके आया है। बहुत शॉपिंग की, पहले तो कल से लगे, मेहंदी लगवाई कल से, सुबह से लगे हैं, इधर जा उधर जा, रौनक फ्रेंड्स के साथ और मस्ती की हमने बहुत सारा दिन। इस दिन का काफी इंतजार रहता है। बिल्कुल जी, साल भर इस दिन का इंतजार रहता है। पूरा साल हम लोग वेट करते हैं करवा चौथ का। ये दिन होता ही हमारे लिए है मेन। जी। तो कैसे आज रहा? कल मेहंदी लगी होगी, आज सारा दिन कैसे रहा? आज सुबह बस मूवी देखी, मूवी के बाद अब थोड़ा सा पूजा वगैरह करके मंदिर वगैरह के बाद अब लेक पे आ गए थोड़ा एंजॉय करने के लिए कि देखे चांद कब तक निकलता है। बिल्कुल चांद का इंतजार हो रहा है। बेस मेरे चार यहीं पे हैं, साथ में ही है, 36 ईयर से साथ में ही है। आ जाओ जी। ये हमारे चार। हेलो, क्या नाम आपका? मेरा विपिन है जी। जी काफी सालों से आपके लिए करवा चौथ, आपने क्या सेलिब्रेट किया? 26 ईयर हो गए जी बस। हाँ जी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं और साथ ही आपने तमाम सुहागिन महिलाओं को उनके पतियों के साथ देखा, सुना किस तरीके से वो उत्साहित है अपने से करवा चौथ के व्रत को लेकर। इस वक्त मेरी सहयोगी वर्षा शाही जुड़ रही हैं राजधानी लखनऊ से, उनका ही मैं रुख कर लेती हूँ। वर्षा, करवा चौथ का पर्व और क्योंकि समय हो चुका है, लखनऊ में क्या चांद दिखा या इंतजार हो रहा है अभी? देखिए, क्योंकि राजधानी लखनऊ में भी चांद नहीं दिखा है और उसी तरीके से इंतजार किया जा रहा है कि चांद दिखे और अपने व्रत का पालन किया जाए, क्योंकि सुबह से जो सुहागिन महिलाएं हैं वो निर्जला व्रत रखी हैं। और देखिए कि किस तरीके से खूबसूरत तरीके से थाली को सजाया गया है। इंतजार बस इसी चीज का है कि अब चांद आ जाए। कब से इंतजार कर रही है? सुबह से इंतजार था कि चांद निकलेगा और हम चांद का दीदार करेंगे, और चांद इंतजार करा रहा है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो व्रत के लिए क्या तैयारी किया था आपने? व्रत के लिए सुबह से निर्जला व्रत है और पूजा के लिए पूड़ियाँ बनाई गई थी, गुलगुले बनाए गए और सबके लिए खाना है, स्पेशल खाना बना है, छोला पुलाव और पूड़ियाँ है, सब्जियाँ, रायता है, सलाद है, सब बच्चे मिलकर खाएं। ज्यादा नहीं टाइम लगा रहा है चांद आज निकलने में? चांद तो हमेशा ही टाइम निकालता है और आज तो मौसम अच्छा है तो जल्दी आना चाहिए। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं। बाकी तो
चांद की 1 साल में पूजा होती है तो चांद भी तो नखरे दिखाएंगे ही। ये बताइए आज पति ने गिफ्ट क्या दिया, क्योंकि इंतजार गिफ्ट का भी होता है। पार जो दिख रही है पति का दिया हुआ ही गिफ्ट है, जिसमें हम खड़े होकर आज पूजा करने के लिए तैयारी हुए हैं। और बाकी जो सब गहने और कपड़े हैं सब पति के दिलाए हुए हैं। पति भी आपके साथ है, क्या गिफ्ट दिया है? पार्क बोल रही है, इतना बड़ा पार्क दे दिया है। नहीं, पार्क तो इनकी मेहनत से कराया हुआ है, बाकी गिफ्ट इन्होंने अपने आप से लिए हैं सारे। सारी गिफ्ट अपने पसंद की लिया है जी इन्होंने। जी जी, अपनी पसंद से ली। हाँ। अच्छा भी है। तो लंबी उम्र की आयु के लिए आपके लिए पूजा कर रही है। हर रोज तो परेशान करती होंगी, आज नहीं की होंगी। परेशान तो नहीं, हम तो ऑफिस गए थे, शाम को ही लौटे हैं तो हाँ। परेशान नहीं किया नहीं, इन्होंने परेशान नहीं किया। तो देखिए अपनी मनपसंदीदा ज्वेलरी भी खरीद ली इन्होंने, और उसी तरीके से आज व्रत है तो जाहिर सी बात है आज सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुछ लड़कियां भी व्रत रहती है अपने अच्छे पति के लिए। तो व्रत रखा है आपने? जी बिल्कुल रखा है। कैसा पति चाहिए आपको? अच्छा चाहिए, जो हमें खूब सारा प्यार करे, संभाले। खूब सारा प्यार। तो इंतजार है चांद का? बिल्कुल, चांद का बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें भी। हाँ। तो मतलब देखिए कि सुहागिन महिलाओं के साथ साथ आज लड़कियों का भी व्रत है, ये भी इंतजार कर रही है कि चांद आए और फिर उसके बाद उसका दीदार किया जाए और साथ ही साथ व्रत को तोड़ा जाए। और कुछ खास चीजें आज रही कि नहीं? हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा रहा और बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि निर्जला व्रत है। और प्रकृति ने बहुत, इस बार अक्टूबर में ही जल्दी करवा चौथ भी आ गई है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जैसे ही ये दिवाली का सीजन आता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मौसम एकदम ऐसा लगने लगता है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए। बिल्कुल। देखिए 16 श्रृंगार करके महिलाएं तैयार होती है और उसी तरीके से बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू सो मच। तो कैसा रहा आज का पूरा दिन? पूरा दिन बहुत अच्छा रहा और कब व्रत खोलने का वक्त आ गया पता ही नहीं लगा। लेकिन चांद तो लेट कर रहा है। अब आ जाएगा। आ जाएगा। दीदार होता है उस दिन लेट करता होगा। क्या तैयारियां किया था आपने व्रत का? अब व्रत के एज यूजुअल जो हर साल करते हैं, और प्यास तो लग रही है। अब लग रही है। जी जी, प्यास लग रही है और चांद का वेट है। कितने मतलब सालों से आप ये व्रत रह रही हैं? 5 years। 5 साल। 5 years, यस। 5 साल में आज गिफ्ट क्या मिला पति से? गिफ्ट तो सरप्राइज होता है, वो अभी नहीं बताया। पूजा ही मिलती है। जी। तो अच्छा कुछ व्रत के बारे में बताइए, कैसे करती हैं, क्या पूजा होती है, क्या विधि विधान होते हैं, उनके बारे में बताइए। पूजा ऐसे हम लोग पहले घर में, अब चूंकि ये ग्रुप वाइज होती नहीं है, सिंगल पूजा करते हैं, तो हम करवा माता की सबसे पहले पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, करवा एक्सचेंज करते हैं, उनकी आरती गाते हैं, उनके लिए खीर पूड़ी चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ, फूल अर्पण करते हैं। और ये पटाखे बजने लगे हैं, लग रहा है चांद निकल चांद रहा आ है। गई है। जी जी। देखिए राजधानी लखनऊ का चांद आ गया है और उस चांद का इंतजार जो था वो शायद अब पूरा होने वाला है। लोग व्रत रहते हैं तो जाहिर सी बात है अब उसी तरीके से रीति रिवाज किए जाएंगे। तो अब आप पति का इंतजार कर रही हैं? पति मेरा वेट कर रहे हैं कि कब पूजा करके उठे। तो बुला लीजिए पति को, पार्क में ही पूजा हो जाएगी। जी जी जी, वही देखिए, बुलाते उसी हैं। तरीके से पूजा अर्चना की तैयारी, चांद निकल आया है राजधानी लखनऊ का। बिल्कुल वर्षा, देखिए आप सभी सुहागिन महिलाओं से बात कर रही हैं, वो बता रही हैं कि कैसे उन्होंने अपना पूरा दिन बिताया इस व्रत में। लेकिन आजकल क्योंकि ना केवल महिलाएं वर्षा बल्कि पुरुष भी व्रत रखते हैं अपनी धर्म पत्नियों के लिए, ये भी उनसे पूछिए। और कितने पुरुष आपके आसपास हैं जिन्होंने व्रत रखा है? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से महिलाएं व्रत रखती हैं उसी तरीके से पुरुष भी व्रत रखते हैं, क्योंकि उनको अपनी बीवी को खुश करना होता है। आपने व्रत रखा है कि नहीं? नहीं, शुगर है तो व्रत तो नहीं रख पाए। लेकिन कभी रखा था आपने किसी साल की आज नई शादी हुई है उस समय रखा हो? नहीं, पूरे दिन तो नहीं है, आधा दिन तो हो जाता है, लंच के बाद तो हो ही जाता है। मतलब आधे दिन का व्रत इन्होंने रखा है अपनी पत्नी के लिए। प्रेम उसी तरीके से जैसे महिला का प्रेम है अपने पति के लिए, उसी तरीके से पुरुष भी अपनी पत्नी को उसी तरीके से प्रेम करता है। तो कुछ खास चीजें रही हैं पहले करवा चौथ की, कुछ यादें जो आपकी इनके साथ रही हो? तो नहीं, काफी टाइम हो गया। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 21 साल हो गए। 21 साल, इतने लंबे समय से आप साथ हैं, लंबे समय से। तो 21 साल में कुछ खास चीजें, कुछ खट्टी मीठी यादें आपकी? हाँ, पहले साल हम दोनों ने मिलकर व्रत रहा था और दोनों व्रत रहे थे। और फिर पहले साल हम लोग के यहाँ अलग तरीके से पूजा होती है और 21 पुड़ियाँ, बड़ी बड़ी पुड़ियाँ बनाई जाती है और स्पेशल पूजा होती है पहले साल जब शादी के बाद व्रत रहते हैं। और अब
जो पूजा होती है वो नॉर्मल है, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, 8 पूड़ी 8 पुए पूजा के गौरी माता के आगे रखे जाते हैं, और उसके अलावा करवा माता की पूजा की जाती है, और करवा जो एक्सचेंज करते हैं। और करवा कहा जाता है कि सुहागिन जो करवा एक्सचेंज करती है तो पति के लिए उम्र उससे बढ़ती है। कुछ गाया भी जाता है इस समय, क्या होता है वो कहते हैं करवा माता, वो करवा ले ले और अखंड सुहाग देंगे, मतलब एक एक्सचेंज किया जाता है कि वो करवा से कहते हैं पति का सुहाग लिया जाता है, क्योंकि जब वो 7 बहनें थी और जो भाई ने चंद्रमा की जगह दिया दिखाकर उसको व्रत खुलवा दिया था, तो जो उसने फिर अगले साल जो करवा रहा था तो उसकी भाभी ने 6 भाभी ने करवा दिए थे, 7वीं भाभी यह करवा लेके आई थी, तो उससे बदले में उसने पति लिया था। तो करवा का हमारा ये महत्व माना था कि करवा जब एक्सचेंज किया था तो पति की लंबी आयु के लिए हम दुआ करते हैं। बिल्कुल, पति की लंबी आयु के लिए दुआ करते हैं। लेकिन बहन, तुमने तो आज अच्छे पति के लिए व्रत रखा है, क्या क्या दुआ करोगी इस पति में? कि वो हमें खूब सारा प्यार करें, खूब तरक्की करें अपने जीवन में, बस उनके लिए हमेशा यही दुआ रहेगी हमारी। अच्छा पति चाहिए, मतलब कैसा, कुछ खासियत होनी चाहिए उसके में? खासियत सब इतना होता है कि सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए, ज्यादा गुस्सैल पति नहीं चाहिए। तो प्यास लग रही है कि नहीं? बिल्कुल प्यास लग रही है, बस वेट है जल्दी से चांद निकले, हम भी पानी पिए। देखिए जल्दी चांद निकले और हम भी पानी पिए। और बताइए क्या क्या खास चीजें आप अपने पति के लिए आज आप कर रही हैं, क्योंकि आपके पति भी आ गए हैं। जी जी, उनके लिए फास्ट रखा है, और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, उनके लिए रेडी हुई हूँ। अच्छा, 16 श्रृंगार भी पति के लिए, कैसा लग रहा है? बीवी आपकी व्रत है, पहली बार तो है नहीं, तो कुछ अनोखा नहीं है। बड़े मतलब नोक झोंक वाले हैं, रूल्स टाइप के। जी जी जी। हमारी लव लैंग्वेज ही ट्रोलिंग है। He always troll me। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट क्या दे रहे हैं? बड़ी बात ये है। वो तो सरप्राइज है। सरप्राइज है, मतलब कुछ खास चीजें हैं। जी जी। अगर खास नहीं हुआ तो फिर क्या पड़ेगा इनको? कुछ नहीं, बस डबल हो जाएगा गिफ्ट। हाँ, नेक्स्ट टाइम उसी को बढ़ा के देंगे। मतलब ये पता है कि नेक्स्ट टाइम बढ़ा के देना पड़ेगा। अब पता नहीं, अगर इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करेंगे तो बढ़ा के ही देना पड़ेगा ना। मतलब गुस्सा, पता है कि गुस्सा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जानती है महिलाओं को गुस्सा कैसा होता है। अच्छा, 5 साल हो गए आपकी शादी को, और 5 साल से ये आपके लिए व्रत रहती है। क्या यादें रही हैं इस व्रत की आपकी? पहले जब शादी हुई थी इसी तरीके से नोक झोंक वाली चल रही थी? यादें क्या है, यादें हमेशा नई होती हैं, हर समय के हिसाब से नई यादें बनानी चाहिए। पुरानी यादें ऑलवेज, ओल्ड मोमेंट्स आर ग्रेट बट न्यू मोमेंट्स हैज टू बी वंडरफुल एज ऑलवेज। सही बात है। देखिए बड़ा खूबसूरत सा जोड़ा है, और जिस तरीके से आज करवा चौथ का व्रत है ये भी काफी खास है, क्योंकि व्रत के समय लोग इंतजार करते हैं कि व्रत रहे और उसी तरीके से व्रत का पालन करें, और एक खूबसूरत सा मूवमेंट कह सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है हर साल इसी करवा चौथ के दिन। बिल्कुल। और वर्षा, आप जो बातें कर रही हैं उन बातों से भी दिखाई पड़ रहा है किस तरीके की नोकझोंक और प्यार भरा रिश्ता इन सब के बीच में है। आपकी मौजूदगी जिस पार्क में, क्या वहाँ पर कोई तैयारी भी की गई है खास, क्योंकि लोग चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे, तो क्या उस लिहाज से व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? देखिए बिल्कुल, जिस पार्क में मौजूद हूँ उसकी सजावट पहले आप देखिए कि उस तरीके से तैयारी की गई थी कि जब चांद निकलेगा तो लोग अपने घरों से निकलेंगे और इस पार्क में आएंगे, और पार्क में आने के बाद चंद्रमा को देखेंगे और उसके साथ साथ अपने व्रत का पालन करेंगे। तो तैयारियां, सजावट की गई पूरी तरीके से। और जिस तरीके से देखिए अंजू जी के पति ने भी कहा कि वो उनकी मेहनत है, आपने तो बड़ी मेहनत से इस पार्क को सजाया है, पूरी तरीके से तैयार और किया। शुभ दिन के दिन आज हम लोग यहाँ पर पहले दिन है कि हम यहाँ पर ये करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पार्क अभी बनकर तैयार हुआ है, और सबसे अच्छी बात है कि करवा चौथ सब लोग मिलकर यहाँ पर मना रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम सब के लिए एक प्लेस होना चाहिए था, वो मुझे मिल गया। तो ये इससे हम बहुत खुश हैं सभी लोग, क्योंकि हम हर फेस्टिवल को यहाँ पर मनाते हैं, चाहे करवा चौथ हो, दिवाली आएगी तो दिवाली पर भी ऐसा पटाखे फोड़ेंगे और मिठाइयाँ बांट के खुशियाँ बांटेंगे। देखिए बिल्कुल, तो तैयारी इसीलिए की गई थी कि करवा चौथ यहाँ सेलिब्रेट किया जा सके, क्योंकि अकेले पूजा की जाती है। तो घरों में सबने अकेले अकेले पूजा की, फिर उसके बाद जब अब चांद निकल चुका है तो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर उसी तरीके से चांद को अर्घ देने के बाद वो पूजा का जो लास्ट विधि है वो की जाने वाली है।
बिल्कुल वर्षा, जहां पर आपकी मौजूदगी है कोशिश करिए आपके आसपास क्या और भी महिलाएं हैं या फिर पार्क में, क्योंकि चांद निकल चुका है और चांद निकलते ही हर किसी को ये उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होती है कि वो चांद का दीदार करे, अर्घ दे और तुरंत ही अपने व्रत का पारण भी कर ले, यानी कि जो सुबह से भूखे पेट हैं कुछ खा ले, इसलिए वो लोग पहुंचते हैं। क्या केवल घरों की छतों पर दीदार कर रहे हैं या फिर इस पार्क में पहुंच भी रही है महिलाएं? देखिए, अब धीरे धीरे लोगों का पहुंचने की शुरुआत हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पूजा की जो विधि होती है वो घर में की जाती है। जब सब लोगों को इकट्ठा होना होता है, जब चांद निकलता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। कैसी भीड़ होने लगती है धीरे धीरे, अब देख रही हूँ कि लोगों की आने की शुरुआत होने लगी है पार्क में। हाँ, सभी लोग चांद का दीदार करेंगे, चांद को जल देंगे और उसको हम ये मीठा पुआ भी लेकर आए हैं जिससे इसकी पूजा की जाएगी। और चांद के उसमें थाली में हम लोग सभी अपने अपने पति के चेहरा भी देखेंगे। तो चांद एक आसमान में रहेगा और एक पार्क में हमारे साथ रहेगा, तो दो चांद का दीदार हम लोग करेंगे। आप बताइए, आप अपने चांद का दीदार कैसे कर रही है? खास तरीके से आपने सजाया भी है इसको। हाँ, पहले मैं चांद को देखूंगी, फिर मैं अपने चांद को देखूंगी, फिर उनको मिठाई खिलाऊंगी, तिलक लगाऊंगी और आरती करूंगी। और गिफ्ट ना मिला तो उसके बाद चांद की खैर नहीं गिफ्ट तो बनता है। क्या कह रहे थे? दोनों चांदों में से डिसाइड किया जाए क्या बेटर रहेगा। ये चांद चाहिए या चांद चाहिए कि ये चांद चाहिए? तो बताइए कौन सा चांद चाहिए आपको? ऑब्वियसली ये चांद एवर लास्टिंग। तो मतलब, लेकिन इन्होंने कहा डिसाइड कर लीजिए, अब गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। गिफ्ट नहीं मिलने वाला, गिफ्ट तो मिलेगा ही, आई एम श्योर। छीन लेंगे हम लोग ना, गिफ्ट तो पूरे साल हम लोग लेते रहते हैं। लेकिन ये अच्छा, इन्हें तो गिफ्ट मिलेगा, आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा, आप क्या करोगे? हमें चंदा मामा देंगे गिफ्ट हम उनको जल चढ़ा के अर्पित करके बस दुआ मांगेंगे। मतलब दुआ मांगने के बाद जो अच्छा पति मिलेगा वो हमारे लिए गिफ्ट होगा। अच्छा, देखिए, गिफ्ट की कैटेगरी भी देख लीजिए कि किस तरीके की गिफ्ट की कैटेगरी है। एक जगह जहाँ छीन के पति से लिया जा रहा है, वही पति के रूप में दूसरी तरफ गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये अच्छी चीजें है कि महिलाएं व्रत है, व्रत रहने के साथ साथ उसी तरीके के नोक झोंक जो एक रिश्ते में दिखाई देता है, जिसको प्रेम कहते हैं, वो नजर आ रहा है। और यही पूरी तरीके से तैयारी है लोगों की। और पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि करवा चौथ का जो व्रत है वो उसी परंपराओं के साथ आज भी रहा जा रहा है। वर्षा, आप लगातार इन महिलाओं से बातचीत कर रही हैं, इनसे पूछिए कि पूरा दिन उन्होंने किस तरीके से बिताया, क्योंकि सुबह सुबह महिलाएं सुबह 4 बजे उठती हैं, जितना जल्दी हो सके उठना उठती हैं और सरगी खाती हैं। सरगी में क्या खाया और पूरे दिन को व्यतीत करने के लिए, यानी कि टाइम पास करने के लिए, क्योंकि जब इंसान भूखा होता है तो लाजमी है कि उसको भूख लगती है, तो उससे बचने के लिए क्या क्या उन्होंने किया और किस तरीके से जो शॉपिंग है, तैयारियां हैं, वो इनकी ओर से की गई थी करवा चौथ को लेकर स्पेशल बनाने के लिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से करवा चौथ का पूरा दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भरा भी होता है, क्योंकि महिलाएं उसी तरीके से तैयारी करती हैं। क्या क्या तैयारी रही? सरगी किसने बनाया, क्या खाया? पति ने कुछ बनाया, खिलाया कि नहीं? नहीं, उनको कुछ आता नहीं है बनाने सरगी तो सास देती हैं। तो सास ने सरगी दी आपको? जी जी। क्या क्या खास चीजें रही आज पूरे दिन की? कैसे आपने शुरुआत की, कैसे सरगी आई, और मतलब कितना एक्साइटेड रहा दिन आज का? एक्साइटेड हमेशा की तरह था, और व्रत हम लोग बहुत इंथुजियास्टिक होके मनाते हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा लेना होता है, फिर भगवान की पूजा करनी होती है और ऑल डे फास्ट रहना होता है, और शाम का वेट रहता है कैसे हम 16 श्रृंगार करें और फिर भगवान की पूजा करें और फिर चांद का दीदार करें। तो मतलब देखिए, चांद के दीदार के साथ ही पूरा दिन जो रहता है वो इंतजार रहता है चांद का दीदार। आप बताइए अंजू जी, क्या खास रहा आज का दिन, कैसे तैयारियां रही? हाँ, रात में हम सुबह सरगी नले रात में लेते हैं, तो रात में जो खाना होता है तो वो पूरा डिनर लिया, और उसके बाद मीठा जरूर खाया जाता है। मीठा खाने से कहा जाता है कि सुबह भूख नहीं लगती है, तो रात में मीठा खाया गया और सुबह से पानी की बूंद नहीं ली गई, क्योंकि निर्जला व्रत ये रखा जाता है। हालांकि करवा चौथ अब लोग फैशन में भी रहने लगे हैं, पर हम लोग तो 21 साल से अब एक त्योहार की तरह इसको मना रहे हैं और इसको व्रत की तरह इसका पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, व्रत की तरह पालन कर रहे हैं। और आपने क्या किया भाई? कुछ खास चीजें आपके लिए भी तो रही होंगी। नहीं, बस सुबह उठ के नहा धो के पूजा की, पानी पिया, बस कुछ फल के साथ हमने भी व्रत का शुरुआत कर लिया। मतलब देखिए, आपको हर तरीके की चीजें दिख रही होगी कि आखिर
क्योंकि व्रत की जो परंपराएं होती हैं उसी तरीके से की जाती हैं कि सुबह सरगी खाना, फिर उसके बाद पूरा दिन उसी तरीके से निर्जला रहना, पूजा पाठ करना और शाम को उसी चांद का दीदार करना और फिर उसके बाद इस व्रत का पारण करना। तो ये खास रहता है, पूरी तरीके से कह सकती हूँ कि ये दिन इतना खास होता है कि इंतजार तो चांद का होता है, लेकिन केवल ये व्रत रखा जाता है अपने पति के लंबी उम्र के लिए और अच्छा पति पाने के लिए भी। बिल्कुल वर्षा, मैं आऊंगी आपके पास, आप बनी रहें क्योंकि आप भी हमारे पास तमाम तस्वीरें और जानकारियां लोगों से बातचीत कर रही है। इस वक्त रुख करते हैं फिरोजाबाद का, जहां से सौरभ उपाध्याय जुड़ गए हैं। सौरभ, फिरोजाबाद में चांद का दीदार हुआ या नहीं, या फिर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए फिरोजाबाद में चांद के दीदार का बेसब्री से इंतजार है सौभाग्यवती महिलाओं को। सुबह से निर्जला व्रत रखने वाली महिलाएं जो हैं पूरी तरीके से सज-संवर के तैयार हैं। लगभग एक हफ्ते पूर्व से ये तैयारी चलती है। वैसे तो एक पूरे वर्ष से इंतजार रहता है इस दिन का सौभाग्यवती महिलाओं को, लेकिन खास तौर से आज सुबह से निर्जला व्रत रख के सज-संवर के और अब जो है पूजा पाठ की तैयारी की पूरी जो तैयारी है वो है। कुछ देर में चांद निकल जाएगा, ऐसा प्रतीक्षा लगातार सौभाग्यवती महिलाएं कर रही हैं। मेरी मौजूदगी जहां है वहां भी कई एक महिलाएं हैं और उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल चांद जो है अभी तक दीदार चांद के नहीं हो रहे हैं और चांद के दीदार के साथ अपने भी चांद के दीदार करने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं वो लगातार तैयार हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत खास दिन है और आज के दिन के लिए सौभाग्यवती महिलाएं खास तौर से तैयारियां करती हैं, चाहे वो मेहंदी लगाने की बात हो, चाहे सजने संवरने की बात हो। यूं तो पहली करवा चौथ की खास स्पेशल तैयारियां होती हैं, लेकिन बिल्कुल सौरभ, इस त्योहार को खास बनाने के लिए महिलाएं बहुत तैयारी करती हैं। आप बने रहे, मैं आऊंगी आपके पास। हमारी सहयोगी वर्षा शाही लगातार बनी हुई है। वर्षा, आप सभी महिलाओं से बात कर रही हैं। देखिए, त्योहार तो केवल एक दिन का है, लेकिन महिलाएं एक हफ्ते से या यूं कहूं कि 15 दिन से 20 दिन से काफी वक्त से वो तैयारियां करनी शुरू कर देती कि सिर्फ और सिर्फ करवा चौथ के पर्व के लिए। तो इनकी तैयारियां कितने दिन पहले से शुरू हो गई थी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि करवा चौथ जब आने लगता है तो महिलाओं के अंदर एक्साइटमेंट भी उसी लेवल का होता है कि करवा चौथ आ रहा है, तैयारियां करनी है। और क्या क्या तैयारियां करनी है, ये हफ्ते भर पहले की प्लानिंग होती है। कितने दिन पहले आपने प्लानिंग करनी? हाँ, पहले हम लोग को प्लानिंग करनी होती है कि पहले सबसे पहले ड्रेस और ज्वेलरी, और क्योंकि ज्वेलरी और ड्रेस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इस दिन के लिए, तो हम लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हमको कौन सा ड्रेस पहनना है। ये नहीं है तो हम लोग खरीद के भी लेकर आते हैं, और कभी कभी होता है हमारी वार्डरोब में एक हमको न्यू ड्रेस मिल जाता है। तो उसकी तैयारी के अलावा हमारी थाली, एक कैलेंडर लाना होता है, हमको करवा सजाना होता है, और इस तरह से पूरी प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं कि क्या व्यंजन बनेगा और कैसे करवा की पूजा की जाएगी। तो ये दिवाली की वाइब से जो शुरू होती है, तो पूरा मंथ हमारा इसी में तैयारी में निकल जाता है। मतलब पूरे मंथ लगते हैं तैयारी करने में। महिलाओं को ड्रेस लेना है, ज्वेलरी लेनी है, कपड़े, गहने और सारा सामान लेना है। आपकी तैयारी क्या क्या रही, कैसे चीजें आपने की है? मैंने जस्ट एक वीक पहले मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, और ये लव होता है जो आपको ब्यूटीफुल दिखाता है, जो हम अपने फास्ट रहते हैं अपने हस्बैंड के लिए, वो जो हमारा एवर लास्टिंग लव है वो हमें ब्यूटीफुल बनाता है। ऐसे नॉर्मल प्रिपरेशन ही होती है जैसे अदर फेस्टिवल्स की होती है, वैसे करवा चौथ की भी होती है। तो एक हफ्ते पहले से डिमांड भी शुरू हुई? नो डिमांड्स, जस्ट लुक ब्यूटीफुल। जस्ट लुक ब्यूटीफुल, वो आप लग रहे हो। उसकी तैयारी कैसे की आपने कि इस तरीके से अब की मुझे तैयार होना, कुछ अलग लुक डिसाइड किया, क्या क्या किया? नहीं, ये तो एफर्टलेसली ये लुक आ गया ऑल ऑफ, मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। पति के मन में कुछ और चल रहा है लग रहा है। ही इज थिंकिंग मैं क्या आंसर कर रही हूँ। नहीं, सही बात है। देखिए, क्योंकि तैयारियां हर कोई करता है और इसी तरीके से तैयारियां की भी गई हैं। एक हफ्ते का समय लेकर प्रॉपर तरीके से एक एक चीज, ड्रेस लेना है, ज्वेलरी लेनी है और उसी तरीके से तैयार होना है। बिल्कुल, और देखिए ये भी खास होता है कि चंद्रमा का दीदार करने के बाद, अर्घ देने के बाद वर्षा, जो रात का खाना होता है यानी कि जो डिनर होता है, वो कई लोग तो घर पे करते हैं, लेकिन कई लोग बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए, होटल में भी जाते हैं खाने के लिए करवा चौथ के पर्व पर। तो क्या उस तरीके से भी ये वाली महिलाएं जो है वो उसको स्पेशल बनाना चाहती हैं?
नहीं, वो स्पेशल तो पति बनाते हैं, क्योंकि अगर महिलाएं उस तरीके से व्रत रहती है तो जाहिर सी बात है कि डिनर का प्लान की जो तैयारी होती है वो अक्सर पति करते हैं, और कुछ महिलाएं घर पर भी तैयारी करती हैं। डिनर का प्लान बाहर है या घर पर है? अभी कुछ डिसाइड नहीं है। देखिए, अब पहले इनको पानी पिलाना टारगेट है मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल चांद दिखे और पानी पिलाया जाए, फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि डिनर घर का करेंगे या बाहर का करेंगे। ये इन पे डिपेंड होता है कि क्या खाना पसंद करेंगे। इनको क्या पसंद है वो आप डिसाइड नहीं करेंगे? वो हम नहीं, आज इनकी पसंद चलेगी और इन्हीं का। और आज के बाद भी इन्हीं की चलती है। आप तो जानती है महिलाओं की कितनी चलती है घर में। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, पूरी तैयारी की जा रही है और उसी तरीके से प्लानिंग की जा रही है। पति सरप्राइज देने के लिए तैयार रहते हैं कि पत्नी को सरप्राइज दो, क्योंकि एक दिन का ये व्रत जीवन भर की सुरक्षा के लिए माना जाता है। आपने घर पे कुछ बनाया रहा है कि नहीं? हाँ, बनाया है पूड़ी और खीर। मतलब उसके अलावा कुछ नहीं? उसके अलावा नहीं है। उसके डिनर का प्लान बाहर बन रहा है? डिनर का प्लान ओबियसली बाहर ही होना चाहिए, बट हमारे ट्रेडिशन में घर पे सब अच्छा अच्छा खाना बनता है। मेरे इन लॉज प्रेफर करते हैं कि मैं घर पे रहूं और ढेर सारी डिशेस खाऊं घर का। देखिए, उसी तरीके से इंतजाम किया जाता है। घर पर भी तैयारी की जाती है और घर पर तैयारी करने के साथ साथ इंतजाम भी वैसे हो गए। आज क्या बनाया है आपने खास? हमने छोला बनाया है, पूड़ी बनाई है, कचौड़ी बनाया है, रायता और गुलगुले, जो सबसे ये इस तरह के बनते हैं, सबसे खास रहता है इस दिन, और बच्चे बहुत मन से इसको खाते भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप ये बताओ, आप कहीं बाहर से ऑर्डर तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम बाहर से नहीं, हमने भी घर पे ही बनाई है। हमने भी आज, हम लोग लाइट खाना खाते हैं हमेशा व्रत खोलने के बाद, तो हम लोगों ने आज दाल चावल सब्जी बनाए हैं। अभी फिलहाल हम लोग मिठाई खा के फास्ट तोड़ेंगे अपना, उसके बाद प्रॉपर खाना लेके बैठेंगे। मतलब कहीं सिंपल खाना है तो कहीं स्वादिष्ट व्यंजन बने हुए हैं आज अलग अलग घरों में, जहाँ करवा चौथ का व्रत रहा जा रहा है। और एक अलग सा रंग भी देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से फैमिली आएगी तैयार होकर, और उसी तरीके से एक जो फैमिली डिनर होता है उसकी प्लानिंग भी की जा रही है। बिल्कुल वर्षा, अलग सा रंग आप लगातार दिखा रही हैं बखूबी अंदाज में। ये भी दिखाइए कि जो चांद का दीदार है वो राजधानी लखनऊ में कैसा दिख रहा है। क्या चांद निकल गया? तो जरा उसके दर्शन भी करवाइए तमाम दर्शकों को जो इस वक्त जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देखिए, बिल्कुल, और चांद का दीदार कराना भी जरूरी है, क्योंकि चांद आ गया है। और जिस तरीके से इन पेड़ के पीछे ये कह सकते हैं कि चांद छुपा हुआ है, जो आपको अभी नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ का चांद है वो निकल चुका है। अब जो इंतजार था महिलाओं का वो खत्म हो रहा है। और उसी तरीके से देखिए, इंतजार के लिए लोग निहार भी रहे थे कि आखिर चांद आ जाए, फिर उसके बाद व्रत का जो समापन है वो किया जा सके। तो चांद आ गया है, लेकिन चांद छुपा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पेड़ के पीछे चांद नजर आ रहा है। और उसी तरीके से अब जो व्रत का इंतजाम है, जो व्रत की प्रक्रिया है, वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बिल्कुल, व्रत की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी दीदार करेंगे, उसके बाद अपने व्रत का पारण भी करेंगे वर्षा। लेकिन ये भी बताइए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत जो है वो केवल या यूं कहें कि चांद का दीदार करने के साथ साथ केवल जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का या फिर गिफ्ट्स लेने का ही नहीं होता, एक आत्मशक्ति भी जागृत होती है, क्योंकि पूरे दिन महिलाएं बिना पानी और बिना खाए रहती हैं। तो वो आत्मशक्ति, इतने सालों से लोग महिलाएं जो है व्रत रख रही हैं, तो वो आत्मशक्ति, उनका भाव उनके मन में कैसे आता है? वो कैसा महसूस करती हैं खुद को शांत रखने के लिए? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पूरे दिन निर्जला व्रत रखना और उसी तरीके से आत्मशक्ति बनाए रखना, वो एक तो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो उस प्रक्रिया भी उसी तरीके से होती है। और देखिए, शुरुआत भी हो गई है पूरे पूजा की, कि आखिर चांद के साथ साथ अपने पति की भी पूजा की जा सके। और पति को जिस तरीके से पति के लिए व्रत रखा जाता है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, वो प्रक्रियाएं भी उसी तरीके से की जाएंगी, क्योंकि चांद का दीदार करना और अपने चांद का दीदार करना वो खास चीजें होती है। अपने चांद का दीदार करना और उसी तरीके से व्रत का समापन करना, वो सबसे खास मूवमेंट होता है, जो आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि उस खास मूवमेंट को किस तरीके से बनाए रखा जाता है। आरती की जा रही है, आरती करने के साथ साथ उसी प्रक्रिया में ये कह सकते हैं इस व्रत का जो समापन है वो करने की शुरुआत हो चुकी है। तो एक प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो गई है पूजा पाठ की, और उसी तरीके से ये व्रत का समापन भी होगा। लेकिन एक जो शक्ति मिलती है इस व्रत को रखने की, वो सबसे खास चीजें होती हैं।
बिल्कुल, ये आत्मशक्ति ही बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के भीतर होती है आत्मशक्ति और उसको और मजबूत करने के लिए ये जो करवा चौथ का व्रत है वो महिलाएं करती हैं। ठीक है वर्षा, आपका बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए, महिलाओं से बातचीत करने के लिए। और अब रुक करते हैं गाजियाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, कितनी मौजूदगी महिलाओं की है, क्या चांद का दीदार महिलाएं कर रही हैं यहाँ पर? देखिए, सुहागनों के लिए आज का दिन बेहद खास रहता है। व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत होता है। हालांकि सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो चांद का दीदार करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में फिलहाल अभी चांद तो नहीं निकला है, पर जो महिलाओं का इंतजार है वो कहीं ना कहीं लंबा होता जा रहा है। तो महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम काजल सुपर है। काजल जी, कितना इंतजार आपको लंबा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो हर साल ही इंतजार लंबा होता है, लेकिन अभी कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से भी चांद देर से दिखता है, पर अच्छा लगता है इंतजार भी। अच्छा लगता है इंतजार भी, वाकई आपने बहुत अच्छा कहा। और किस तरीके से इस व्रत को रखा जाता है, कैसे किया जाता है, थोड़ा सा बताएंगे आप? जी। हमारा ये जो व्रत है, ये हम सुबह सरगी खाते हैं जो हमारी सास हमें देती है। उसके बाद से हम लोग कुछ नहीं खाते। फिर हम लोग 3 या 4 बजे के आसपास मंदिर में हमारी पूजा होती है, उसमें हम अपनी थालियां सब लोग एक दूसरे से बांटते हैं, इस तरह से करते हैं। और फिर बस शाम को चांद का इंतजार है और तभी पानी पिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पति की उम्र के लिए भी ये रखा जाता है। ये व्रत जो है ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। जब लड़कियों की शादी हो जाती है तभी से ये व्रत रखा जाता है। ऐसे में कुछ और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पूनम जी, आप किस तरीके से रखती हैं और कितना इंतजार आपको करना पड़ेगा, और क्या लग रहा है कितनी देर में निकल जाएगा? मुझे लग रहा है आप बार बार देख रही हैं आसमान में। अब टाइम तो हो ही गया निकलने का, अब निकल ही जाएगा। और अच्छा लगता है व्रत रख के, और बड़ी खुशी होती है क्योंकि इस बहाने हम लोग अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं और हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ इससे सीखते हैं। किस तरीके से व्रत को रखा जाता है, थोड़ा सा बताएं। इसमें सुबह से अपना सर्विस वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद जल व्रत करते हैं, कहानी सुनते हैं, सब मिलजुल के कहानी करते हैं और फिर सब अपना तैयार होते हैं। 16 श्रृंगार भी किए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो सजी हुई महिलाएं आप दिख रही हैं। पार्वती का एक तरह का वो है, ये व्रत है। आज के दिन गौरा माता की भी पूजा होती है। तो ज्यादातर महिलाएं मंदिर जब जाती हैं सुबह तो गौरा माता को श्रृंगार भी चढ़ाती हैं। सज धज के महिलाएं निकलती हैं, सुबह से ही व्रत शुरू हो जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है। फीलिंग होती है जब हम ये व्रत रखते हैं। तो एक तो ये तो है ही है कि हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए हम ये व्रत रख रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी अच्छा लगता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि भगवान उनकी और लंबी। कहा ये भी जाता है बिल्कुल, देखिए अनिल, लगातार महिलाएं जो है अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही है। आपका बहुत धन्यवाद इन महिलाओं से भी खास बातचीत करने के लिए। और ऐसे ही पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में महिलाएं जो है वो सज सवर कर, पहले उन्होंने दोपहर में पूजा अर्चना की, यानी कि जो कथा होती है माँ करवा की, वो कथा पढ़ी है और करवा का आदान प्रदान किया है। और उसके बाद, क्योंकि अब समय आ चुका है, ये देखिए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपके सामने ब्रजेश पाठक की दिखा रहे हैं, जो अपने आवास पर इस वक्त उनका जो करवा चौथ का पूजन है वो चल रहा है। उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश सरकार में ब्रजेश पाठक, और इस वक्त वो और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर करवा चौथ का व्रत रखते हुए, उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ पर इस वक्त चंद्रदेव को, यानी कि चंद्रमा को अर्घ दिया है। और अब जो पूरी प्रक्रिया होती है करवा चौथ की पूजन करने की, वो प्रक्रिया करती हुई ये नजर आ रही है। और ऐसी तमाम तस्वीरें आपको हम बारी बारी दिखाएंगे, क्योंकि अब जो चांद है वो निकलना शुरू हो चुका है। हालांकि समय अलग अलग है, कहीं पर मौसम साफ है तो उस हिसाब से चांद समय पर निकल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है वो बादल की आड़ में भी चांद छिपा हुआ है, इसके चलते भी काफी देरी लग रही है। इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास की तस्वीरें हैं। और हमारे सहयोगी सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से बने हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद में चांद का दीदार हुआ या नहीं हुआ अभी सौरभ?
बिल्कुल, देखिए चांद के दीदार के लिए तमाम ये सौभाग्यवती महिलाएं जो है चांद के दीदार के लिए अपने छत पर खड़ी हुई हैं। जहां मैं मौजूद हूं, आप देखिए चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है और चांद के दीदार का महिलाएं इंतजार कर रही हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रहने के बाद अखंडवती सौभाग्यवती महिलाएं चांद का दीदार बेसब्री से करती हैं और हम बात कर लेते हैं इनसे कि चांद के दीदार का कैसा इंतजार है और क्या कहेंगे आज के दिन के लिए, बताएं। बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, गला सूख रहा है। गला सूख रहा है, तो क्या कैसी तैयारी रही करवा चौथ को लेके? बहुत अच्छी तैयारी थी मेरी सासू माँ के साथ और मैंने, मेरी भाभी ने, हम सब ने मिलकर व्रत रखा निर्जला। और अभी अभी हम लोग पूजन करके ऊपर आए हैं। बस अब पूरा दिन इंतजार हो गया, अब इंतजार नहीं हो रहा है। अच्छा, पूरा दिन इंतजार हो गया, लेकिन अब जो घड़ियां जा रही हैं वो मतलब जो है इंतजार नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा। तो क्या क्या मांग की है आज के लिए? सलामती की दुआ तो सभी करते हैं, कुछ और भी है पति के लिए खास? बिल्कुल, सबसे बड़ी दुआ तो यही है कि पति सलामत तो सलामत, वो उनके साथ ही हमारा सारा जीवन है। वो अच्छे, हम अच्छे, सब चीजें सही रहती है। वो सलामत रहने चाहिए, उनका स्वस्थ रहने चाहिए, तो अपने आप घर अच्छा। आप बताएं, रूपाली मैडम हमारे साथ है, भटनागर फैमिली की मुखिया है एक तरीके से। आप बताएं किस तरीके की तैयारी पूरे करवा चौथ को लेकर हर महिला करती है, कैसी तैयारी रही और क्या कहेंगी? अब चांद का दीदार में कुछ पल बाकी है। इस शुभ दिन पर सभी महिलाएं जो अखंड सौभाग्यवती होती हैं, वो इस दिन को स्पेशल तरीके से मनाना चाहती है। और हर वो स्त्री जो अपनी पति के लिए पूरी तरह समर्पित होती है, हर वो कोशिश करती है कि किसी भी तरह उसकी आयु सलामत रहे, आयुष्मान रहे वो और स्वस्थ रहे। ये हम सब लोगों की। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं पीछे ये बड़ा आपने पूरी तैयारी कर रखी है कि जो है पूजा पाठ की पूरी तैयारी जो है आपने कर रखी है, हम लोग देख रहे हैं। तो क्या क्या खास होता है पूजा में इस दिन? देखिए, हम लोग अर्घ्यावरी बनाते हैं पूरी, और माता करवा की पूजा करते हैं, पूरे तन मन धन से उनकी पूजा करते हैं। और साथ में अपने पति के लिए शुभकामना मांगते हैं। उनके स्वागत में जिस भी तरीके से फूल या माला समर्पित करते हैं और चरण छू करके उनसे ये दुआ मांगते हैं कि वो हम उन सेवा में हमेशा अच्छे तरीके से समर्पित रखें। अच्छा, सनातनी महिलाएं इस दिन के लिए पूरा वर्ष में कहूँ इंतजार करती है, कोई खराब बात नहीं होगी, लेकिन पूरा करके जल ग्रहण किया है। भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ साथ चंद्र भगवान की भी पूजा अर्चना की है। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेश भर की महिलाओं को, बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारी सभी महिलाओं को, बहनों को उनकी मनोकामना पूरी करें और सबके घरों में सुख समृद्धि वैभव आए, कष्टों का नाश हो, ऐसा मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज कार्तिक के महीने में चतुर्थी के दिन करवा चौथ का त्यौहार हम सभी बहनें मनाती हैं और बड़े धूमधाम से निर्जला व्रत रख करके हम लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं। गणेश भगवान, माँ पार्वती, शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। अपनी पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। मेरी सारी बहनें अपने पतियों के लिए, पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। वो सभी सौभाग्यवती, ईश्वर से ही कामना करते हैं हमेशा बनी रहें और प्रभु इसी तरीके से हमको भी रखे। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उनकी धर्मपत्नी को सुना आपने, जहां उनकी ओर से प्रदेशवासियों को करवा चौथ के पर्व की शुभकामनाएं दी गई और खुद उन्होंने भी अभी देखिए तस्वीरें दिखाई थी हमने आपको, किस तरीके से उन्होंने भी करवा चौथ का जो व्रत है उसका पारण किया है। और अब हम आपको एक बार फिर ले चलते हैं फिरोजाबाद, जहां से हमारे सहयोगी सौरभ उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। सौरभ, आप तमाम महिलाओं से बातचीत तो कर ही रहे हैं, साथ ही तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे कितनी रंगीन लाइट्स लगी हुई हैं। जो ये छत है उसको भी काफी अच्छे से सजाया गया है। तस्वीरें दिखाइए जरा एक बार। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए मैं दिखा रहा हूं लगातार इस छत की, कि कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। और ये पूरी तैयारी जो है
वो जो है भटनागर परिवार द्वारा की गई है और पूरे कपल्स के साथ ये लोग मौजूद हैं और बाकायदा देखिए किस तरीके से पूजा की थाली सजी हुई है और हाथों में पूजा की थाली आई रात सुहागों वाली। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। तो निश्चित रूप से इस गाने की तर्ज पर ये पूरी फैमिली जो है यहाँ का बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है भटनागर परिवार और सभी जो कपल्स हैं महिलाएं हैं एक साथ हैं पुरुष भी हैं और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। मयंक जी बात घर की महिलाओं से हो गई, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या फीलिंग रहती है आज के दिन करवा चौथ के दिन? देखिए करवा चौथ के दिन एक अलग सी ही फीलिंग रहती है। ये प्राथमिकता तो डेफिनेटली इसमें वाइफ्स को जाती है, पत्नियों को, क्योंकि पूरे दिन उनको काम भी करना पड़ता है और निर्जला व्रत रखना पड़ता है। लेकिन ये हम सब जेंट्स का भी दायित्व है और हम भी लगातार व्रत रखते हैं उनके साथ ही। और ये देखिए बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, आजकल युवाओं में ये ट्रेंड बड़ा देखते हैं कि पत्नियों के साथ व्रत रहते हैं। मयंक जी सच बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे? देखिए पूरा देश सुन रहा है इंडिया न्यूज पे आपको। इससे कोई झूठ बोलने की और इन बातों में बेसिकली अगर झूठ बोलते हैं तो उसका असर हमारे परिवार पे पड़ेगा। भाभी जी से बात कर, भाभी जी आज ये व्रत रहे हैं आपके साथ? नहीं, मैं इस बात को पूरे निष्पक्षता से कह सकती हूँ और मेरे बेटे ने भी निर्जला व्रत रखा है। बेटे ने भी बिल्कुल। देखिए तस्वीरों में जैसा मैं दिखा रहा हूँ कि बेटे ने भी निर्जला व्रत रखा है और बेटे की पत्नी भी मेरे साथ हैं। क्या कहोगे? विख्यात आज बता रहे कि आपने भी निर्जला व्रत रखा है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए करवा चौथ एक पति और पत्नी के अटूट बंधन का साक्षी होता है, क्योंकि पत्नी भी अपने पति के लिए व्रत रखती है। तो जब पत्नी भी कष्ट सह सकती है तो फिर पति भी उतना ही कष्ट उठा सकता है। पति कष्ट उठाने तैयार हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं था। सुबह मुझे लगा था मजाक कर रहे हैं शायद, मैंने निर्जला रखी। सही में पूरा दिन बीतने लगा तो जब उन्होंने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, मैंने रिक्वेस्ट भी की कि कोई बात नहीं मैंने रखा है आप तो खा लो, बट नहीं, उन्होंने पूरे उसके साथ में व्रत रखा है। मतलब निर्जला आपने पानी नहीं पिया तो इन्होंने भी नहीं पिया। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। मैडम मानसी जी, क्या आपके साथ भी ऐसा ही है कुछ? नहीं, मैं ही फास्टिंग करती हूँ। अच्छा, ये व्रत नहीं रखते। आजकल युवाओं में ये कल्चर, ये बहुत चाहिए कि मैं नहीं, लेकिन युवाओं में ये कल्चर आजकल देखा जा रहा है कि पत्नियों के साथ साथ युवा जो जोड़े हैं वो दोनों व्रत रहते हैं। बिल्कुल, जितना बिल्कुल सौरभ, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी ये व्रत रख रहे हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। फिरोजाबाद में किस तरह से महिलाएं पुरुष सब एक साथ मिलकर व्रत रख रहे हैं ताकि वो अपनी पत्नियों के लिए भी लंबी उम्र की कामना कर सके। और इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं दरअसल लाइव है, यानी कि इस वक्त चांद का दीदार परिवार कर रहे हैं। और ये देखिए व्रत का पारण करते हुए महिलाएं यानी कि चांद का दीदार किया और चंद्रमा को अर्घ तो दिया ही, लेकिन साथ ही उस जल को खुद भी अपने पति के हाथों ग्रहण किया है। और ये तस्वीर परिवार की है, किस तरीके से परिवार जो है करवा चौथ का व्रत जो है खोल रहा है। क्योंकि सुबह जब सूर्योदय होता है उससे पहले से ही सुबह 4 बजे उठकर महिलाएं जो है वो सरगी खा लेती हैं। उसके बाद पूरे दिन बिना जल के बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। और ये देखिए आशीर्वाद लेते हुए और पति आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं अपनी धर्मपत्नियों को जो पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो सके, दीर्घायु आशीर्वाद उनके पति को मिल सके। और कुछ इस तरीके से और भी तस्वीर देखिए, इतने सुंदर पोशाक पहनकर, कितने सुंदर वस्त्र पहनकर ये महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके सज धज कर नजर आ रही हैं। और हर कोई यहाँ पर जो है, चूंकि अमूमन जिनकी सोसाइटीज़ में पार्क होते हैं वहाँ पार्कों में लोग जुटते हैं और कुछ अपने अपने घरों के छतों पर भी होते हैं, क्योंकि छत पर काफ़ी आसान है चांद का दीदार करना। काफ़ी आसानी से जो है वो लोग छतों पर जाकर चंद्रमा का दीदार कर लेते हैं। और इस वक्त नजर आ रही ये तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से लोग छतों पर जाकर अपने चंद्रमा का दीदार कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी भी इस वक्त जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। पंकज, अभी आपके आसपास किस तरह की तस्वीर है? क्या चंद्रमा का दीदार करना शुरू कर दिया है यहाँ पर महिलाओं ने?
जी बिल्कुल, देखिए बनारस धर्म और आस्था की नगरी है और निश्चित तौर पे बनारस पे तमाम जो तीज त्योहार की बात करें तो उसका बहुत महत्व होता है। और बात करें यदि करवा चौथ की, तो करवा चौथ भी बड़े ही जो है श्रद्धा के साथ, उल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पे हमारे पीछे कुछ महिलाएं भी हैं और वो इंतजार कर रही हैं क्योंकि अभी चांद का दीदार नहीं हुआ है। तो चांद का दीदार होते ही वो अर्घ देंगी, उसके बाद जो है बाकी की जो इनकी जो प्रक्रिया, जो पूजा पाठ की होती है, शुरू रहेगी। मैं उनसे ही बात करेंगे किस तरीके से आप लोग करवा चौथ मना रही हैं, और ये बताइए क्या विधान है इसका। विधान में तो मैं ये बताऊंगी, सुबह सुबह सास सरगी देती है एक दिन पहले, तो सुबह हम सरगी के नाम पे कुछ खाते हैं भोर में, और उसके बाद पूरे दिन निराजल रहते हैं। शाम को जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम उसने पूजा की है, पूजा करने के बाद चंद्रोदय होता है और अर्घ देने के बाद ही पति के हाथ से फिर जल ग्रहण करते हैं और उसके बाद हम पारण कर पाते हैं। तो पूरे दिन हम महिलाएं सजते हैं, संवरते हैं, खाना बनाते हैं, गाना गाते हैं और इंतजार करते हैं कि चांद कब। बिल्कुल इंतजार हम लोग को रहता है कि चांद कब आएगा। और भी कुछ लोग बात करेंगे। आप बताइए क्या कहेंगी, कितनी खुशी से, कितने उत्साह के संग जो है ये करवा चौथ का पर्व मना रही है। बहुत उत्साह के संग ये करवा चौथ का पर्व मना रहे हैं। ये अपने पति की लंबी आयु के लिए मना रहे हैं। करवा माता हमारे भी पति को लंबी आयु दे, इसी हर्षोल्लास के साथ अपने पति की करवा चौथ का पूजन व्रत करते हैं। और क्या सभी महिलाएं इसी बात पे खुश रहती है कि आज ये दिन पति के द्वारा गिफ्ट मिलते हैं और करवा चौथ हम लोग व्रत रखते हैं, बहुत खुशी मिलती है। और क्या आप बताइए क्योंकि धर्म और आस्था की नगरी काशी कही जाती है और काशी में बड़ा महत्व है तीज त्योहार का, तो ऐसे में करवा चौथ पर देख रहे हैं कि आप लोग बड़े श्रद्धा पूर्वक जो है थाल में सब सजाए हुए हैं, रोली है, चंदन है, क्या क्या माला फूल वगैरह, और बाकायदा चलनी भी दिख रही है, दीपक भी जल रहा है। जी बिल्कुल, एकदम आस्था के जैसे सुबह का जब हम लोग का व्रत शुरू होता है तो सास एक थाली देती है, जिसके साथ एक अलग ही खुशी होती है। जिस तरह सुबह हमें सास तड़की देती है, थाली देती है, हम लोग का व्रत शुरू होता है, ठीक उसी तरह जब हम लोग पारण करते हैं, शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद, पति को देखने के बाद सास को हम लोग देते हैं, जिसको हम लोग थाली के रूप में उनको कपड़ा, पूरा श्रृंगार का सामान देते हैं। और वो आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ही बड़ा खुशी मिलती है खुद को। पूरा खाना सास को देने के बाद, पति को खिलाने के बाद तभी हम लोग, और ये सिर्फ एक इसी व्रत में होता है, ये यहाँ का व्रत तो नहीं है, लेकिन हाँ काशी वासियों ने इसको भी बहुत प्रचलित कर दिया है। बिल्कुल, काशी में भी जो है बहुत प्रचलित है ये पर्व। और जिस तरह से आप बताइए कि पति से गिफ्ट भी मिलता है, तो क्या ये तो साल भर इंतजार रहता है। गिफ्ट एक ऐसी चीज है कि हम सारी महिलाओं को, या क्या है कि अमूमन सभी को पसंद होता है, तो हमें पूरे साल इस बात का इंतजार रहता है कि आज का सरप्राइज गिफ्ट क्या होगा। जैसे हम सब बहनें आपस में बात ही कर रहे थे कि इस बार हमें क्या मिलेगा, तो इंतजार है कि चांद के बाद हमें जो गिफ्ट मिलेगा वो कितने धमाकेदार होगा। हम सबके अंदर ही कोलाहल है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि छलनी से उनका दीदार होगा और उसके बाद हमें गिफ्ट का दीदार होगा। देखिए बिल्कुल इनको इंतजार है कि चांद का दीदार हो, उसके बाद छलनी से जो है अपने पति का दीदार करेंगे, उसके बाद इनको गिफ्ट का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल पंकज, और अमूमन ये ऐसी जो नज़ारा है वो हर जगह पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी उत्साह के साथ व्रत रखती है और फिर इंतजार होता है कि उनको गिफ्ट भी मिले। ये बताइए कितना और विलंब है बनारस में, काशी नगरी में चंद्रमा के दीदार का, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में चंद्रमा का दीदार होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए इन लोग को भी इंतजार है, इन लोग बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही हैं कि चंदा मामा इनको कब दिखे, चंद्रमा का कब इनको दीदार हो और कब ये अर्घ दें। अर्घ देने के बाद जैसे मैंने बताया कि आगे की जो भी इनका जो पूजन की जो विधि है वो पूरी करें और अपने पति का जो है दीदार करें चलनी के माध्यम से। तो इन लोग को भी पूरा इंतजार है और बड़ी जो है प्रतीक्षारत है इन लोग की, कैसे जल्दी से चंदा मामा दिख जाए। क्योंकि काशी में जैसे मैंने बताया कि काशी में हर जो तीज त्योहार का काफी महत्व है, धार्मिक और आस्था की नगरी कही जाती है काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी कही जाती है काशी। क्योंकि देखिए करवा चौथ दिल्ली से और पश्चिम से आया है, पर बनारस में भी, यदि काशी में भी अगर बात करें तो काशी वासियों ने भी इसको पूरा जो है शिद्दत से निभाया है और पूरी आस्था के साथ इस पर्व को, इस त्योहार को मनाते हैं। जैसा मैंने बताया कि तमाम जगहों पे, तमाम स्थानों पे महिलाएं जो है वो बहुत श्रद्धा पूर्वक, उल्लास पूर्वक करवा चौथ का जो पर्व
मना रही हैं, व्रत मना रही हैं। और ऐसा ही जो स्थिति है, ऐसी ही जो सीन है वो काशी में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल पंकज, सही कहा आपने। त्योहार कोई सा भी क्यों ना हो, महादेव की नगरी में बनारस में वो हर त्योहार वो काफी उल्लास के साथ लोग मनाते हैं। क्योंकि आपकी मौजूदगी जहां पर अभी है, मैंने महिलाओं को भी सुना आपसे बात करते हुए, क्या पुरुष हैं उनसे भी बात करिए, क्या उन्होंने भी व्रत रखा है? क्योंकि कई जगहों पर पुरुष भी व्रत रख रहे हैं। और महिलाओं से ये भी जानिए कि सुबह सरगी में उन्होंने क्या खाया, किस तरीके से अपनी पूरी दिनचर्या उनकी रही है करवा चौथ के दिन। बिल्कुल, अच्छा ये बताइए सुबह जो सरगी में आपने क्या खाया और पूरी दिनचर्या क्या रही? ऐसे तो सरगी में पूरा कितने लोग कहते हैं कि आलू का पराठा खा के रहते हैं, इसमें कितने लोग सेवई खा के रहते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये भले पश्चिम का व्रत है, लेकिन अभी तक हम लोग के धर्म में सवेरे खा के भोजन करके कभी व्रत नहीं रखते। तो हम लोग सवेरे चाय पी के अपना व्रत रखते हैं, पानी पी के और चाय पी के व्रत शुरुआत कर देते हैं। हम लोग सरगी के नाम पे यही खाते हैं। सास देती है, आप चाय बना के दे देती है, कुछ मीठा दे देती है, वही खा के और पी के हम लोग व्रत रखते हैं। ऐसे तो इसमें व्रत में खाए जाते हैं, भोजन करते हैं लोग, कुछ आलू का पराठा खाते हैं, कुछ सेवई खाते हैं, कुछ मीठा अलग अलग चीजें खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। अच्छा ये बताइए, कई जगह पति भी व्रत रहते हैं साथ में, तो आपके भी पति व्रत है क्या? नहीं नहीं, एकदम नहीं। जो मर्जी देना है कुछ लोग ही कर पाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ किसी ने नहीं किया है। और हम चाहते भी नहीं है कि हमारे पति व्रत रखें, ये हमारा व्रत है, हम अपने मन से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। ये पति के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। तो शादी होगी, मेरा पति मेरे लिए व्रत रखे। जैसे हम लोग हर साल कितने सारे व्रत रखते हैं, तो पतियों को भी कम से कम करवा चौथ वाले दिन तो व्रत रखना चाहिए, क्योंकि शाम को खा लेना है, भाई आप हमें खिलाइए, हम आपको खिलाएंगे, बनाएंगे हम खिलाएंगे आपको, मगर व्रत रहना चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं नवयुवक है वो सब, क्योंकि मैंने आज भी देखा, अपने ऑफिस में देखा, कई सारे मेल्स थे जिन्होंने आज व्रत रखा था। पूछने पे क्योंकि कोलाहल था कि किस वजह से, तो उन्होंने बताया कि मैडम नई शादी हुई है, इसलिए हम भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं। तो अच्छा लगता है, ये प्रेम है और ये प्रेम दर्शाता है, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे आपकी प्रति व्रत है कि नहीं? नहीं, वो रख नहीं पाते हैं, कोशिश जरूर करते हैं, मगर वो व्रत नहीं रख पाते। हाँ, चाहूंगी जरूर कि अगले साल से वो भी व्रत रखें, और पूरी कोशिश रहेगी कि खाना न दूं और वो व्रत रखें। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि अच्छा पतिदेव जी बैठे हैं सामने, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप व्रत आपकी पत्नी ने बताया कि वो चाहती है कि आप भी व्रत रहें, क्या कहेंगे? अगर वो चाहती है तो जरूर खा जाएगा, जरूर चाहती है कि हम भी उसके साथ व्रत रहें तो जरूर रहेंगे। तो मतलब अगले वर्ष से आप भी व्रत रहें? बिल्कुल, देखिए पतिदेव जी ने कह दिया कि अगले वर्ष से वो भी व्रत रखेंगे, मतलब पत्नी की इच्छा का वो सम्मान करते हुए अगले वर्ष से वो भी व्रत रहेंगे। जी बिल्कुल पंकज जी, त्योहार ही प्रेम का है, और प्रेम के लिए जो पत्नी है दोनों ही एक दूसरे के लिए व्रत जरूर रखते हैं। कि ये बताइए, लोगों से भी बात करिए जो महिलाएं आपके आसपास है, व्रत के पारण के बाद किस तरीके से वो अपने इस पर्व को जो है वो मनाएंगे, इनके खाने की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। ये बताइए, व्रत का जो पारण किस तरीके से करेंगी? जब पूजा आपकी जो पूरी हो जाएगी उसके बाद पारण किस तरीके से करेंगी, क्या करेंगी? हम लोग पारण पहले तो चढ़ने में पतिदेव का चेहरा देखेंगे, वो वहाँ हमें कुछ मीठा खिला के पानी मिलाएंगे। इसके बाद हम लोग आते जहाँ हम लोगों ने पूजा की है, हम लोग सबसे पहले सास को दे देते हैं। सास को सामान, पूरा कपड़ा, श्रृंगार का सामान और पूरा जितना भी बिल्कुल ठीक है पंकज। देखिए, सब महिलाओं का, हर परिवार का अपना अलग अलग तरीका होता है पारण करने का। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तस्वीरें और महिलाओं से खास बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।